हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, बीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन, एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह, तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो, ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा, ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो, मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह, थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो।
हाँ? क्या तुम नहीं कर सकते? मुकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या अरे मुकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मुकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मोकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो, वो रहा मुकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो, मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 6 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की टाइम मशीन का सीक्रेट कोड। डोरेमोन की टाइम मशीन तो हम सब ने देखी है। नोबिता और डोरेमोन इसके जरिए फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये टाइम मशीन काम कैसे करती है? क्या इसमें कोई सीक्रेट कोड है जो सिर्फ डोरेमोन को पता है? सोचो, एक मशीन जो टाइम को कंट्रोल कर सकती है। कुछ फैंस का मानना है कि टाइम मशीन में एक हिडन प्रोग्राम है जो सिर्फ खास लोगों को टाइम ट्रैवल की परमिशन देता है। याद है वो एपिसोड जहां नोबिता ने टाइम मशीन को गलत यूज किया और टाइमलाइन मेस हो गई थी? क्या टाइम मशीन में कोई सेफ्टी लॉक है? और एक और सवाल,
क्या टाइम मशीन को कोई फ्यूचर की सीक्रेट अथॉरिटी कंट्रोल करती है? मंगा में बताया गया कि टाइम मशीन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या डोरेमोन को हर टाइम ट्रिप की परमिशन लेनी पड़ती है? क्या कोई टाइम पुलिस टाइमलाइन को मॉनिटर करती है? कुछ फैंस का थियरी है कि टाइम मशीन का कोड शिवाशी से जुड़ा है। क्या शिवाशी डोरेमोन की हर मूव को ट्रैक करता है? ये मिस्ट्री तो टाइम ट्रैवल जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी मिस्ट्री, ज्ञान और सुनियो का सीक्रेट प्लान। ज्ञान और सुनियो हमेशा नोबिता को चिढ़ाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ बुलीज हैं या उनके पास कोई बड़ा प्लान है? क्या ज्ञान और सुनियो को नोबिता को चैलेंज करने के लिए फ्यूचर से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं? ज्ञान और सुनियो की हरकतें कभी कभी बहुत प्लान्ड लगती हैं। एक एपिसोड में ज्ञान ने नोबिता को एक रेस चैलेंज दिया था, जो बाद में डोरेमोन के गैजेट से जुड़ा था। क्या वो दोनों फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए काम करते हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि उनकी बुलिंग नोबिता को मजबूत बनाने का हिस्सा है। क्या वो जानबूझकर नोबिता को मुसीबत में डालते हैं ताकि वो अपनी कमजोरियों से लड़े? अगर नोबिता बार बार मुसीबत में नहीं पड़ता तो शायद डोरेमोन के गैजेट्स का यूज ही नहीं होता। क्या ज्ञान और सुनियो नोबिता के हिडन मेंटर्स हैं? ये मिस्ट्री तो ज्ञान के गाने जितनी ही शॉकिंग है। तीसरी मिस्ट्री, डोरेमोन की बैटरी का अनलिमिटेड पावर। डोरेमोन एक रोबोट है और रोबोट्स को एनर्जी चाहिए, लेकिन हमने कभी डोरेमोन को चार्ज करते नहीं देखा। तो सवाल है, उसकी बैटरी कभी खत्म क्यों नहीं होती? मंगा में बताया गया कि डोरेमोन को सोलर एनर्जी से पावर मिलती है, लेकिन सोलर एनर्जी से इतना पावरफुल रोबोट कैसे चल सकता है जो टाइम ट्रैवल करता है और गैजेट्स यूज करता है? क्या उसकी बैटरी में कोई फ्यूचर की सुपर टेक्नोलॉजी है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन? कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की बैटरी एक मिनी टाइम एनर्जी जनरेटर है। क्या वो टाइम ट्रैवल की एनर्जी को खींचकर खुद को पावर देता है? क्या डोरेमोन की बैटरी को फ्यूचर में जानबूझकर अनलिमिटेड पावर दी गई है? अगर हाँ, तो क्यों? क्या वो किसी लंबे मिशन का हिस्सा है? ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की एनर्जी जितनी ही अनलिमिटेड है। चौथी मिस्ट्री, शिजुका की डायरी का सीक्रेट। शिजुका डोरेमोन की सबसे स्मार्ट और काइंड कैरेक्टर। वो हमेशा अपनी डायरी में कुछ लिखती रहती है, लेकिन सवाल ये है, उस डायरी में क्या है? क्या वो सिर्फ अपनी रोज की बातें लिखती है या उसमें कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है? कुछ एपिसोड्स में शिजुका अपनी डायरी को बहुत सीक्रेट रखती है। एक बार नोबिता ने उसकी डायरी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन शिजुका ने उसे तुरंत रोक दिया। क्या उस डायरी में कोई कोडेड मैसेज है? फैंस का थियरी है कि शिजुका की डायरी असल में एक टाइमलाइन लॉग है, जो नोबिता और डोरेमोन की हरकतों को रिकॉर्ड करता है। क्या शिजुका फ्यूचर से कोई इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रही है? सोचो,